बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत ही शानदार किताब है जिसे ग्रांट ने लिखा है, एक इंग्लिश राइटर है। इनके बारे में थोड़ा सा तारफ़ करा दूँ कि इन्होंने दरअसल एक जॉब करते थे जहाँ से इनको जॉब से फ़ारिग कर दिया गया और इनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। 2 अकाउंट थे, दोनों ही खाली थे। तो ये मजबूर हो गए कि अपने पेरेंट्स के पास वापस जाके रहना शुरू हो गए। वेस्टर्न माशरे के अंदर 18 साल का जो लड़का है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो घर से चला जाता है और जाके, क्योंकि घर में रहे तो कंट्रीब्यूट करता है, अदरवाइज़ घर से वो बाहर जाके अपने तौर पे रहता है और काम करता है और अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता है। लेकिन ग्रांट के केस में ये हुआ कि जब उनके पास नौकरी चली गई, उनके पास पैसा नहीं था, तो 24 साल की उम्र में वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गए। तो ऐसे लड़के को आमतौर पे फेलियर समझा जाता है कि जो वापस आके पेरेंट्स के साथ रहना शुरू हो जाए। अब अगले 2 महीने उसके वालिदैन सुबह शाम उससे पूछते थे कि भाई आपको जॉब मिली, आपको कोई अच्छी जॉब मिली। फिर वो कहते थे कि जो भी जॉब मिलती है एक्सेप्ट कर लो और कुछ अर्से के बाद तुम्हें वो अच्छी लग जाएगी, मतलब तो तुम्हें वो पसंद आ जाएगी जॉब। लेकिन ग्रांट इस सारी सूरत हाल से निकलना चाहते थे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते थे। फिर उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की, यानी उन्होंने पहले उनको समझ आई कि मुझे कम से कम 5.5 करोड़ रुपया चाहिए जो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। तो उन्होंने फिर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी इतना, आप समझ लीजिए पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा रोड मैप बनाया, उसके बाद उन्होंने कमाया और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी। तो इसलिए उनकी ज़ाती ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस या उनकी जो फ़िलासफ़ी थी, जो उन्होंने सक्सेसफुल मॉडल के तौर पे अप्लाई की और ये अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले गए, तो इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। इस किताब में वो पहली बात ये करते हैं कि हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका एक नंबर सामने वाज़ेह हो कि आपको 5 करोड़ रुपये चाहिए, 10 करोड़ रुपये चाहिए, 20 करोड़ रुपये चाहिए, और टाइम फ्रेम आपको देना चाहिए कि इतने टाइम में आपको चाहिए। जब आप ये क्लैरिटी अपने जेहन में ले आते हैं, हमारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, उनकी क्लैरिटी नहीं होती, वो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ये इस बात का तकाजा नहीं है कि आपके पास वो पैसा आ जाएगा। लेकिन आप अगर नंबर्स में कहेंगे मुझे 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ रुपये चाहिए, तो ये एक वाज़ेह हदफ है जो कि आपके सामने है और इस तरफ आप आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने काम शुरू किया तो पहले मुझे, अब इतना बड़ा हदफ है, एक बंदा जॉबलेस है, उसने जॉब हासिल करनी है, फिर उसने इस तरफ सफ़र शुरू करना है। तो वो कहते हैं कि पहले जब मेरे पास 6 महीने के मेरे अखराजात पूरे हो गए तो मेरे लिए एक ब्रीदिंग स्पेस थी, यानी मेरे लिए एक ब्रीदिंग स्पेस थी कि भाई मैंने अपने लिए 6 महीने का बंदोबस्त कर लिया जब इतना बड़ा हदफ रखा था। फिर उन्होंने कहा जब मेरे पास 2 साल के अपने तमाम अखराजात पूरे हो गए तो वो एक तरह की एक स्टेबिलिटी थी मेरी कि भाई 2 साल तक मेरी जॉब ना रहे, कुछ भी ना हो को, तो मेरे पास 2 साल का इंतज़ाम मौजूद है। तो एक स्टेबिलिटी की पोजीशन में वो पहुंच जाते हैं बंदा कि जब उसके पास ही होता है। फिर वो जब इससे आगे आपके पास इंतज़ाम हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए, अरे वो, तो फिर आप अपने आप को ये तसव्वुर करते हैं कि भाई आप समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, क्योंकि अगर आप आने वाले 10 साल का इंतज़ाम मौजूद है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपको वरी कोई नहीं है। और आप ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, नेचुरली आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जब आपने 10 साल के अपने और बच्चों के, फैमिली के अखराजात का बंदोबस्त कर लिया तो इसका मतलब है कि इससे आगे आप जो है जा सकते हैं। तो फिर इससे आगे जो है वो फिर एक लेवल आया इसकी लाइफ में कि जब उसके पास पैसों की अबंडेंस हो गई, यानी वाफर पैसा हो गया, और उसके बाद उसने फिर ये किताब लिखी और उसके अपने मुशाहदात और उसको शेयर किया कि किस तरह से कोई भी बंदा इन्हीं लाइंस के ऊपर चल के तो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकता है। दरअसल फाइनेंशियल फ्रीडम जो होती है वो ये होती है कि अब आप कोई प्रेशर नहीं है काम करने का, और जब आप के ऊपर कोई प्रेशर ना हो तो फिर आप वो काम करते हैं जो आपकी सलाहियतों के बिल्कुल ऐन मुताबिक होता है। और जब आप अपनी सलाहियतों के ऐन मुताबिक काम करते हैं तो फिर आप बहुत कमाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कि आप जो भी कमा रहे होते हैं, अगर आपको ये पता लग जाए, आम बंदे को अगर ये पता हो ना कि उसका पर आवर इनकम क्या है, तो कम अज़ कम अगर फ़र्ज़ करें उसे पता लग जाए जी मेरी पर आवर इनकम जो है वो 1000 रुपया है, तो वो आधा घंटा कहीं पे ज़ाया नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी जगह इंटरनेट पे खाम खा की गप्पे वक्त ज़ाया नहीं करेगा। उसे पता लगेगा कि मुझे आधा घंटा 500 रुपया कॉस्ट करता है, क्योंकि पर आवर 1000 रुपया है। फिर वो इस चीज़ में काम करता है कि जो मेरा पर आवर है वो 1000 रुपया तो कम है, मेरा 5000 पर आवर होना चाहिए। फिर वो क्या करता है कि वो अपने काम को
अपग्रेड करता है। क्योंकि देखिए जो भी आप काम मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं, मार्केट प्लेस पे आके आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी का आप मुआवजा कमा के लेके जाते हैं। अगर आप वो काम कर रहे हैं कि जो आप समझिए कोई 20,000 वाला बंदा नौकरी करने वाला कर लेगा, तो आपको कभी भी कोई 50,000 नहीं देगा। या अगर आप वो काम कर रहे हैं जो 50,000 वाला काम है, तो लाख रुपये तनख्वाह या लाख रुपये आमदनी आपकी कभी नहीं होगी। आपको वो काम करना होगा कि जो लाख रुपये है, फिर इससे ज़्यादा आपको वो काम करना होगा जिसको एक काम को सरअंजाम देने में चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, हफ्ता लगे, आपको लाख रुपये मिल जाए, तो महीने का 4 लाख रुपये आप कमाना शुरू हो जाएंगे। अब नौकरी वाले फार्मूले से काम डिलीवर करने या काम पूरा करने के फार्मूले पे आप आ जाएंगे, तो उस में आप ज़्यादा कमाएंगे। दुनिया के सारे जो आप समझ लीजिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो इस तरह काम करते हैं। वो अगर महीने में 4 काम निपटाएं तो हर काम का उनको अगर 2 लाख रुपये आए तो 8 लाख रुपये महीना उनको वो कमाते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें काम को ज़रा डिफरेंट अंदाज में करना होता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा करने के लिए जो हम काम करते हैं उसका अंदाज कुछ और है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर द लॉन्गर पीरियड के लिए हमें काम करना पड़ता है, ताकि वो बड़ा हदफ, वो गोल हम हासिल करें जो कि हम हासिल करना चाहते हैं। तो जो लोग बेरोज़गार हैं वो ग्रांट की ये जो किताब फाइनेंशियल फ्रीडम है, इससे बहुत बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। कि एक शख्स ने जबकि वो 18 साल से काम शुरू करके 24 साल तक फिर जॉबलेस हो गया था और अपने वालिदैन के साथ रहना शुरू हो गया था उस माशरे में, कि जहाँ 18 साल का जो मेल लड़का है वो इंडिपेंडेंट होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, तो उस माशरे में वो वालिदैन के साथ रह रहा था। तो वहाँ से उसने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की, कैसे उसने तरक्की की, कैसे वो पैसे के गम और रोग से निकल के एक खूबसूरत और आज़ादी की ज़िंदगी की तरफ चला गया और वो ज़िंदगी में कामयाब हुआ। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।